क्या नाम है? रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले बात है रेशनल नंबर ही होती क्या है, किसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, किसको नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कहते हैं जिसको संख्या हमने पढ़ा होगा नंबर है ना। नंबर देखो दो प्रकार की होती है। नंबर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होती है रेशनल नंबर, एक होती है इरेशनल नंबर है ना। ठीक है, अब हमको पढ़ना कौन यहाँ पर, बाकी सीटें नहीं पढ़ेंगे आगे, हमसे से मतलब थोड़े हैं, हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले बात है रेशनल नंबर होती क्या है ना। अ नंबर हिज फॉर्म इज p by q है ना, which can be represent p by q इट कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, जिस संख्या को हम p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उसे रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। बट कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये रहती है p and q, p और जो q है वो क्या रहते हैं, वो होने चाहिए इंटीजर। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए है ना। q क्या हो? जीरो के इक्वल ना हो। अच्छा क्यों ना हो जीरो के इक्वल? क्योंकि अगर जिसे लिखा है, इसे कोई संख्या दिया गया 4/0, ठीक है, तो लिखा है 4/0, मतलब कहने का ये मतलब है जीरो को तुमको डिवाइड करना 4 से, तो कोई टेबल ही नहीं हो पाएगा। कितने टाइम डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए हमको अगर कोई पूछा है रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट p by q के फॉर्म में, हम ना जिस संख्या को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ओके, एनी डाउट? जैसे क्वेश्चन लिखा जैसे लिखा 4 है ना, देखो 4 रेशनल नंबर है या नहीं है? देखो 4 के पान को अच्छा देखो, जिसका कुछ नहीं उसका क्या होता है, भगवान। क्या होता है? भगवान कितने? एक। तो हमेशा ध्यान रखना मैथ में अगर इसका कोई कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, भगवान। भगवान कितने हैं? एक। तो 4 लिखा अपन को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया, हमने बताया रेशनल नंबर। क्या बता दिया हमने? रेशनल नंबर परिमेय संख्या है ना, इसको p अपन q के फॉर्म में चेंज करते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं है ना। जैसे क्वेश्चन को लिखा होता है निम्नलिखित भिन्नों को परिमेय संख्या, पहला क्वेश्चन इसी से में आता है, क्लास 6 में 8 में पहला क्वेश्चन यही लिखा होता है, निम्न को है ना, इंग्लिश लिखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग numbers in रेशनल नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट करना यानी कि नंबर है उनको हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे क्वेश्चन पहले लिखा है 4, सेकंड नंबर दिया 5, थर्ड नंबर दिया 6। अब हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इट मींस p by q के फॉर्म में। देखो 4 लिखा है, हमने कहा जिसका परिसो क्या होता है, मतलब 1। यह क्या हो गया, अपान में 1, यहाँ क्या हो गया 6/1। कोई डाउट? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या होते हैं उनको बताते हैं ना एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया? यस सर। जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p and q क्या, p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, और q 0 के इक्वल ना हो, रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं। कोई डाउट इसमें? अब आगे देखते हैं, इसको मिटा इरेज कर देते हैं ना, आगे देखते हैं। अब इसी में क्या आता है, लाइन से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे है ना। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगला क्या लिखा है इसी में, अब देखो इसी में आगे क्या होता है, इसी में जैसे हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया है एक्सप्रेस 4/7 एज ए रेशनल नंबर है ना। हमको एक्सप्रेस करना है 4/7 को एक रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 4/7 है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस है ना 4/7 है ना एज अ रेशनल नंबर, एज अ रेशनल नंबर। हमको एक्सप्रेस करना है इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में। पहला दिया है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमको दिया गया है 12, कितना दिया गया है 12। सेकंड नंबर लिखा डिनोमिनेटर, क्या लिखा है डिनोमिनेटर, ये दिया है 28, कितना दिया है 28। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जानना न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। देखो फ्रैक्शन होता है, एक क्या होती है फ्रैक्शन, क्या होती है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के, ठीक है, फ्रैक्शन जो था इसने क्या किया, जो मोदी जी ने, योगी जी ने गाइडलाइन दिया उसको फॉलो किया। मतलब इनके दो लड़के हुए ना, कितने हुए, दो। एक का नाम था न्यूमरेटर, एक का नाम था डिनोमिनेटर। एक का क्या नाम था न्यूमरेटर, एक का नाम था डिनोमिनेटर। अब हुआ का न्यूमरेटर पहले बड़ा था और डिनोमिनेटर क्या था, छोटा था। तो न्यूमरेटर पहले ऊपर हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया नीचे। अब दोनों की शादी हो गई, क्या हो गई शादी है ना।
तो शादी में दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो देखो एक बीच में क्या होगी, दीवार उठ गई, तो ऊपर वाला क्या रहेगा, न्यूमरेटर, नीचे वाला कोई डाउट इसमें। अच्छा कोई फ्रैक्शन दिया 4/7, तो ऊपर क्या हो गया 4, तो क्या हुआ न्यूमरेटर, ऊपर है ना न्यूमरेटर, नीचे वाला ध्यान रखना, अगर कोई लाइन है लाइन के ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो देखो लिखा है हमको, देखो एक्सप्रेस करना। अच्छा इसमें बताओ जो फ्रैक्शन दिया गया हमको, इसमें तो न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला, हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर ऊपर वाला रहेगा और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो न्यूमरेटर क्या हो गया और डिनोमिनेटर 7, ये हुआ न्यूमरेटर, क्या हो गया ये हुआ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में, किसमें रेशनल नंबर। तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखो लिखा है न्यूमरेटर दिया गया 12, क्या है, अब देखो 4/7 लिखा फ्रैक्शन, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें, दिया गया 4/7, अब न्यूमरेटर कर देना हमको 12, तो न्यूमरेटर है 4, 12 कैसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके ना। तो देखो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर, तो नीचे भी करेंगे, क्यों करेंगे, देखो फिर समझो यहाँ पर, जैसे मान लो देखो फ्रैक्शन के दो लड़के थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर इनके पास फ्रैक्शन के पास 4 बीघा जमीन है या 4 घर है, कितने घर है 4 घर है, कितने घर है 4, 2 घर इनको मिलेंगे और 2 घर इनको मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, समानता का अधिकार है, बराबर का अगर नहीं मिलेंगे मार कर लेंगे, क्या चलेगी, एक 7 चल जाएगी, है ना, ऐसा है नहीं है, बस वैसे ही, ठीक है। अगर ये कुछ लेकर आएंगे खाने पीने का सामान, तो जितना इनको देंगे उतना इनको देंगे, और ना मार हो जाएगा घर में, होगा नहीं होगा, वैसे ही यहाँ दिया क्या 4/7, अब हमको डिनोमिनेटर कितना कर देना है 12, कितना करना है, अब यहाँ दिया कितना है 4, अब हम क्या करेंगे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, तो न्यूमरेटर तो 12 हो गया, पर डिनोमिनेटर जो दिया उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि समानता का अधिकार है ना। हाँ, अगर हम तुम्हारे एक थप्पड़ मारेंगे तो पड़ोस वाले को मारेंगे, है ना, समानता का अधिकार, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, ये समझ में आ गया, कोई डाउट, पक्का। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या लिखा है, यही क्वेश्चन लिखा, डिनोमिनेटर क्या लिखा 28, क्या लिया है, देखो 4/7 लिखा, और डिनोमिनेटर क्या है 7, और 7 से वो कितना कर देना 28, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा कितना होता है 21, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 28, बस मार हो जाएगा ना, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, लो भैया तुम भी ले लो, 4 4 जा, कोई डाउट इसमें, कितना समझ में आया, बोलो। तो अगर क्वेश्चन दिया है हमको एक्सप्रेस करना, कोई फ्रैक्शन लिखा है रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर दिया है तो हमको फॉर्म में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या था 4/7 लिखा था ना, तो हमने क्या किया, देखा यहाँ न्यूमरेटर कितना है 12 है, तो इससे क्या है ज्यादा है ना, इससे क्या है ज्यादा, तो जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, कोई डाउट। अच्छा अब अगर मान लो यही क्वेश्चन होता, थोड़ा क्वेश्चन का हम फॉर्मेट चेंज कर दे, अगर यहाँ लिखा होता एक्सप्रेस लिखा था, यही यहाँ लिखा 4/7 है, 4/7 की लिखा होता एक्सप्रेस 12/4, एक्सप्रेस लिखा होता 12 लिखा होता है यहाँ पर 21, है ना, एज अ रेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन लिखा होता न्यूमरेटर दिया होता, यहाँ पर न्यूमरेटर होता 12 की जगह न्यूमरेटर यहाँ पर लिखा होता 4, कितना होता 4, तो देखो यहाँ पर ये 4/7 था, न्यूमरेटर कम से कहाँ था, न्यूमरेटर में कहाँ गए थे ज्यादा, तो कम से ज्यादा गए तो क्या किया था मल्टीप्लाई, क्या किया था, तो जब ज्यादा है, ज्यादा से हमको कम है तो क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर 12 है, कितना है 12 है न्यूमरेटर, और हमको करना कितना है 4, तो किससे डिवाइड करें 4 आ जाए 3 से ना, 12 3 डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा, है ना, तो 7 आएगा नहीं आएगा, तो 4 क्या आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, बोलो कितना समझ में आया नहीं है, आ गया, बोलो यस सर। तो ये चीज थी, तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन से आएगा, ठीक है, कोई डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला, ठीक है, इरेज करते हैं, बंद कर दो इसको।